सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन को देखेंगे संतान के बारे में। संतान परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। इस संतान को अच्छी तरह से संभालने का कर्तव्य आपका है। हो सकता है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, नहीं पढ़ते होंगे, शरारती होंगे, घर से पैसे चोरी करते होंगे। अपने अपने बच्चों को कभी बोला होगा कि तुम पैदा ना होते अच्छा था, तेरे जन्म के कारण मैं दुखी हूँ, तू हमारे खानदान का नाम खराब करेगा। जवान लड़के दारू पीने वाले होंगे, नशा करने वाले होंगे, लड़कियों के पीछे घूमने वाले होंगे, जवान लड़कियां लड़कों के पीछे घूमने वाली होंगी। बच्चों ने आपको दुखी करके रखा होगा, लेकिन आपको अपने बच्चों को शाप नहीं देना चाहिए। बच्चों में ये स्वभाव कुछ तो अपने खानदान से मिलता है, कुछ शारीरिक अभिलाषा से होता है, कुछ अपने समाज से मिलता है और शैतान की ओर से भी ये स्वभाव होता है। जब इन बातों से आप बच्चों को श्राप देते हैं, आपके बच्चों का स्वभाव और भी बिगड़ जाता है। कई जगह पर बच्चों के स्वभाव को देखकर माता पिता बिगड़ जाते हैं। उसे घर के अंदर झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, घर का सामान तोड़ना और अशांति भी होती है। आपको अपने बच्चों के सामने एक अच्छा नमूना देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ज़िंदगी को देखकर बच्चे सीख जाएं। यदि माँ बाप दारू पीने वाले, झूठ बोलने वाले, बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, वे बेचारी होंगे, कब्जा करने वाले होंगे, तो बच्चे में भी ये स्वभाव पैदा होता है। इसलिए पहले आपको सुधरना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें ये देखना है कि बच्चे किस प्रकार के समाज में जाते हैं। गलत समाज में जाने से बच्चे को रोकना है। आजकल टीवी में कई प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना। बच्चे को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। खानदान और रिश्तेदार, पड़ोसियों की कमजोरी अपने बच्चे को बोलकर उनके मन को कठोर नहीं बनाएं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में अपने बच्चों को समझाएं। विश्वास शिक्षा दें, विश्वास की सेवा करना, दान देना, लोगों की सहायता करना और बुराई से भागने की ये बातें बच्चों को देना माँ बाप का कर्तव्य है। आपको अपने बच्चों का एक अच्छा शिक्षक बनना जरूरी है। छोटे बच्चे बोली से नहीं मानते, उसके लिए बाइबल कहती है छड़ी का प्रयोग करना अच्छा है। जो छड़ी से प्रेम करता है वह अपने बच्चों से प्रेम करता है। छोटे बच्चे जब कहना नहीं मानते तो छड़ी का प्रयोग किया जाता है। पारिवारिक प्रार्थना में बच्चों को भी बिठाना है। बाइबल पढ़ना, गीत गाना, प्रार्थना सिखाना, बाइबल की अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को सुनाना, प्रभु की भक्ति और डर में उसका पालन पोषण करना, सुबह और शाम बच्चों को खुद बैठकर प्रार्थना में अगुवाई करना, खाने से पहले प्रार्थना करवाना। आपके आंसू और प्रार्थना शिक्षा के कारण आपके बच्चों में बदलाव जरूर आएगा। आप अपने बच्चों को प्रार्थना में लेकर जरूर जाएं। उस दिन अपने बच्चों को और कोई काम प्रोग्राम के लिए ना भेजें। बीच में अपने पासबान से प्रार्थना करवाना अच्छा है, लेकिन माँ बाप गलती करते हैं, पासबान को बोझ देकर आप खाली बैठते हैं, अपने बच्चों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मेहनत नहीं करते, फिर बच्चे और पासबान के ऊपर दोष लगाते हैं। ये गलतियाँ आप खुद ना करें। पारिवारिक प्रार्थना हमें रोज करना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम पारिवारिक प्रार्थना करना उत्तम है। उससे आप बहुत ही आशीषित होंगे। अगर आप बहुत व्यस्त हो तो एक दिन में एक बार पारिवारिक प्रार्थना के लिए वक्त जरूर निकालें। आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। पढ़ाई में बुद्धि और ज्ञान प्रभु देगा। आपका पैसा डॉक्टर के पीछे और दवाइयों के पीछे नहीं जाएगा। आपका समय अस्पताल में खराब नहीं होगा। प्रभु के कारण आप सुखी होंगे। इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना को आप जरूर करना है। हो सकता है आप विश्वास में अपने घर में अकेले हो, आप चिंता ना करें। आप अपने पारिवारिक लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके आंसुओं का जवाब जरूर देगा। आपका बच्चा कामयाब होगा। आपका परिवार एक आशीषित परिवार हो जाएगा। ये प्रभु चाहता है। आमीन।